हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले क्यूब और क्यूब रूट्स होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने स्क्वायर पढ़ा था इससे पहले। तो स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है 2 और क्यूब का मतलब होता है 3। तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर कहता हूँ, मान लो मैंने 2 का स्क्वायर कहा, तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू टू 2 बार होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और अगर 2 का मैं क्यूब करता हूँ तो इसका मतलब होता है 2 इंटू टू 3 बार, और ये आ जाएगा हमारा 8। रूट निकालने में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 16 है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा? अंडर रूट ऐसे 16 रखते हैं और ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 4 अंडर रूट। अब स्क्वायर का मतलब होता है दो का मतलब क्या है? पेयर जो बन रहा है इनमें से एक को हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसी सेम क्या करते हैं कि क्यू रूट में होता है हमारा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ ये है 27, तो क्यू रूट में क्या होता है? स्क्वायर रूट में तो ऐसा सेम होता है, क्यू रूट में यहाँ पर छोटा सा 3 लग जाता है। अब मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँगा तो क्या बनेगा? ये 3 इंटू 3 और ये क्यू रूट के अंदर है, तो 3 में से एक को बाहर निकाल देंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट में 2 में से निकालते हैं, क्यू रूट में 3 में से निकालते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब वही होते हैं जिनके फैक्टर करने पर 3 3 के पेयर बन जाते हैं। तो जैसे कि पहले वाला पार्ट है हमारा, इसमें क्या है? 2 1 6। तो देखो ये है 2 1 6। तो जिस पर इसके क्या करेंगे? फैक्टर करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ये 2 से करके देखते हैं, ये आएगा 108। फिर 2 से करेंगे आएगा 54। देन फिर 2 से करेंगे ये आएगा 27। और अब ये 3 से जा रहा है, 3 एंड 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर ये आ जाएगा 3 1। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये 3 का पेयर बना, ये ट्रिपलेट बना, इसका भी ट्रिपलेट बना। तो यहाँ पर 3 3 के पूरे ट्रिपलेट बने, तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। ऐसी 128 को ब्रेक करके देखते हैं। 128 अब ये देखो 2 से जा रहा है, फिर से 32 पे चला गया। देन फिर कितना आ जाएगा? 16। देन फिर आ जाएगा 2 पे, फिर 8 2 4 और ये आ जाएगा 2 2 और ये 2 1। कितने आया देखो यहाँ पर? 3 और फिर ये 3 और एक बच गया। तो यहाँ पर एक बच भी रहा है ना। तो देखो यहाँ पर इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? यानी कि 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 फिर इंटू में 2। देखो ये इसका 3 बन गया, इसका 3 बन गया, लेकिन ये अकेला बच गया। तो ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, नो। ऐसे ही देखो इसका तो हमें दिख ही रहा है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर पेयरिंग बनाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप सीख गए, देखो तीनों में बन गया, तो इसका मतलब क्या है? ये यस, ये परफेक्ट क्यूब है। इसको देखो कैसे करेंगे, ये तो आ जाएगा 10 इंटू 10। तो देखो 2 ही पेयर बने इसके ना। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 4 6 6 5 6। तो इसको क्या करेंगे? थोड़ा फैक्टर करके देख लेते हैं इसका। तो ये आ जाएगा 4 6 6 5 6। इसको फैक्टर कर लेते हैं। 2 पे जाएगा 3 3 और ये 2 और ये 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से करेंगे 1 और फिर ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और फिर ये 4 आ गया। अभी भी ये 2 से तो जा ही रहा है ना। तो फिर जितने फैक्टर होंगे मैक्सिमम उतने करेंगे हम। 2 5 जा 10 आएगा, 2 8 जा 16 और फिर 3 और फिर ये 2। देन फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 जा 4 2 9 जा और 1 जा और 6 जा। फिर और आगे करते हैं इसको, 2 1 जा और फिर 2 4 जा और 0 और 8 आ जाएगा। ठीक है। कुछ गलती हो गई यहाँ पर। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और बचेगा तो 2 5 जा 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब मुझे ये पता है, ये तो 9 का क्यूब है। तो देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ये और ये सब के ट्रिपलेट बन रहे हैं और ये क्या 9 का क्यूब है। तो ऐसे आप 3 से करके देखेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये क्या, इसके क्या फैक्टर बनने वाले हैं? 2 इंटू 2 देन 2 इंटू 2 देन इंटू में क्या बनेगा? 9 लास्ट में 729 बच गया था ना। ये 9 का क्यूब है, मुझे पता है, इसलिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये देखो ये ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, तो क्या बन जाएगा? यस आ जाएगा। ठीक है।